हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। आपका स्वागत है एक्समैटिक्स एकेडमी में और मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी आज स्टार्ट करूंगा द वेरी इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल। राइट, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम और आज हम लोग देखेंगे अपने क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल्स के 5th लेक्चर में। राइट, इट इज द 5th लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल और रोम्बस और स्क्वायर और पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी कर चुका हूं। राइट, इन सब को अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे जिससे कि हम चीजों को मिक्स ना करें और बाद में जब सबको पढ़ लेंगे तो एक क्लास कर लेंगे जहां पे सबको मिक्स करके पढ़ लेंगे कि मिक्स करके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। राइट, तो अपने पास ये बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सा, मतलब मैं बताता हूँ रेक्टेंगल जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आज के लिए कि रेक्टेंगल ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि अगर आपसे बोला जाता है शुरू में कि गाइज आप क्वाड्रिलेटरल एक बताओ तो नॉर्मल बच्चा एक जल्दी से इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता है। इट इज अ पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा है गाइस कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर बात करें ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम है, तो मतलब ये तो अब भाई कहने की फिर से जरूरत पड़ेगी नहीं कि इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। राइट, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें एक बड़ा ही प्यारा सी बात आती है, मैं इसमें लिखता हूं। ठीक है, पहले रेक्टेंगल में क्या हो जाता है कि जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट, सारे के सारे चारों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होती है। पैरेललोग्राम इज नॉट, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। राइट, पैरेललोग्राम तुम्हारा ऐसा हो सकता है। राइट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। राइट, तो ये तुम्हारा कुछ भी एंगल हो सकता है। मान लो ये 120 है तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा। राइट, ये 120 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, सामने सामने वाले का इक्वल होते हैं। राइट, दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में। लेकिन अपने पास जब रेक्टेंगल आप ड्रॉ करोगे तो रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके कि चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री और अपोजिट साइड जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं, तो यहाँ पे ये भी तुम्हारा इक्वल इन लेंथ होगा। राइट, चलो बहुत अच्छा, मतलब हमें ये इज इक्वल टू ये मिलेगा एंड ये इज इक्वल टू ये मिलेगा। राइट, तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सुनो ध्यान से, मैं एक थ्योरम लिखता हूं। थ्योरम है रेक्टेंगल के बारे में। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ सेम लेंथ। ये चीज गाइस हमें प्रूव करना है। राइट, आपने देखा होगा एक पैरेललोग्राम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। राइट, तो पैरेललोग्राम में ये एक डायगोनल ऐसा होता है, एक डायगोनल ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है गाइस, देख के ही लग रहा है कि ये वाला डायगोनल बड़ा है, इस वाला डायगोनल छोटा है। तो डायगोनल्स के बारे में पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो इक्वल है ऐसा नहीं कहते। राइट, तो अपन लोग यहां पे देखेंगे कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को
बाइसेक्ट तो करेंगे ही बट वो इक्वल होंगे, राइट। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ सेम लेंथ। तो अपने पास ये एक रेक्टेंगल है, राइट, ए बी सी एंड डी, राइट। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, is a rectangle, right? Quadrilateral ABCD is a rectangle। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे को ये रेक्टेंगल मिल गया, हमें चाहिए डायगोनल्स को इक्वल, तो डायगोनल पहले गाइस ड्रॉ कर लो। ये क्या बात हो गई भाई, जहाँ पे जिसके कृपा से सब कुछ हो रहा है उसको तो उसको आप भाव ही नहीं दे रहे हो, ऐसा तो बात तो होगा नहीं। यहाँ पे बी सी डी इज अ रेक्टेंगल बोला गया, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ सेम लेंथ, डायगोनल जो है वो सेम लेंथ के हैं, तो उनका डायगोनल्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने डायगोनल ड्रॉ कर लिया, राइट। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। प्रूफ हमें पता ही है कि ये एक पैरेललोग्राम है, राइट, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो मैं बोलूँगा कोई भी आप दो ट्रायंगल ले लो, मैं बोलता हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा ले लूँगा इस, ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। हम कौन सा ले लेते हैं, ए डी सी एंड बी सी डी, राइट। ए डी इज इक्वल टू बी सी, राइट। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो आप कह सकते हो कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। उसके बाद आपका आएगा डी सी इज इक्वल टू डी सी, राइट। डी सी इज इक्वल टू डी सी कॉमन, राइट। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि ये तुम्हारा ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। डी सी कॉमन, राइट। ये हमें इक्वल मिल गया इसके, ये मिल गया इक्वल इसके, और ये कॉमन, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, राइट। बोलो राइट हाइपोटेनियस साइड लगाएंगे 90 डिग्री, राइट हाइपोटेनियस साइड में गाइस हाइपोटेनियस तो इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो अपने पास क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ से आपको मिल गया कि ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर लिया। बट यही नहीं, हमें दूसरा ये भी प्रूव करना था, ए सी, अच्छा ये तो प्रूव करना था, ए सी इज इक्वल टू बी डी, बड़े आसानी के साथ हम लोगों ने प्रूव कर लिया, राइट। ये थ्योरम बहुत ही प्यारा सा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि रेक्टेंगल में क्या हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, सारे एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। चलो नेक्स्ट जो एक थ्योरम आता है इसमें, इफ डायगोनल्स, देखना गाइस इसका उल्टा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ सेम लेंथ, then it is a rectangle। उल्टा, अभी हमने कहा रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होगा, अब बोल रहे हैं कि भाई एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल इक्वल है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता। अब बोला जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल इक्वल है, तो प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल है, राइट। तो अपन लोग करेंगे क्या, एक डायगोनल है उसमें इक्वल है, तो कुछ ऐसा बनेगा ही, राइट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बना रहे हो गाइस, अब देखो आपको पता ही है, फिगर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल होगा, इसका मतलब ये कि आपको रेक्टेंगल बनाना ही पड़ेगा। अगर रेक्टेंगल नहीं बनाओगे डायगोनल इक्वल आएगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया ये और ये, राइट। आपने कहा गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आपको गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट। अब आपको क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है आपको कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।
कब रेक्टेंगल हो जाएगा गाइस? आप बस किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो, काम बन जाएगा अपना, राइट। किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं सिंपल की प्रूफ में, राइट। पॉज करके गाइस एक बार खुद से सॉल्व करो, मजा आता है इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, राइट। अपने को गिवन है AD बराबर BC, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ABCD पैरेललोग्राम तो गिवन है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। DC बराबर DC होगा कॉमन, राइट। एंड AC बराबर BD भी गिवन है, राइट। तो गाइस ये तो बड़ा आसान बन गया, SSS, राइट, बाय SSS ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, ADC is congruent triangle BCD. तो therefore angle ADC is equal to angle BCD by CPCT, right? Also आप कह सकते हो कि एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC, या तो बोलो कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये हमें मिला। अब एंगल ADC और BCD दोनों बराबर है, तो उसको मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 180, और देयरफॉर एंगल ऑफ ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये चीज हमें मिल गया। तो ये हमें 90। अब गाइस देखो ध्यान से, एक एंगल 90 डिग्री आ गया कोई भी, तो चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये भी 90, ये 90 है तो सामने वाले पैरेललोग्राम में इक्वल होते ही हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, राइट। तो मतलब अपन को मिल गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम तो पहले से ही था, एक एंगल हमारा इक्वल आ गया। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, एक रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एंगल तो 90 डिग्री होता है बट लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें कि लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल मतलब विकर्ड, राइट। विकर्ड का लंबाई बराबर होती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया, मस्त, राइट, अच्छे से आपको समझ में आया। चलो अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझना। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूविंग वाला ही। प्रूव दैट a rectangle is prove that a rectangle formed by prove that a rectangle is formed, prove that a rectangle is formed by the internal and external bisectors of angle A and B, राइट। मतलब क्या है गाइस, ध्यान से समझना। हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि आपके पास अगर एक रेक्टेंगल ओके बाइसेक्टर्स ऑफ A and B ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। प्रूफ करना है कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है, उसके दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स A एंड B हैं, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब एंगल A और B का एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बाइसेक्टर्स ले लो, वो एक रेक्टेंगल बनाता है। समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे एक ये मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, राइट, समांतर चतुर्भुज A B C एंड D, A B C एंड D। चलो गुड। अब ये ABCD है, तो ध्यान से समझना कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B। तो A भी मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ, अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
राइट, ए बी सी एंड डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे कर लेते हैं। इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, राइट। बाइसेक्टर्स क्या होंगे, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ऐसा जाएगा, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ऐसा जाएगा, यहां मिलेगा कहीं पे, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ऐसा जाएगा, सॉरी एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, बी का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर ऐसा आएगा। ये मान लिया ये तुम्हारा P पे ज्वाइन किया, ये इसको Q पे ज्वाइन किया। तो हमें बताना है कि ये जो तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन आपने लिख लिया, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव AQBP इज अ रेक्टेंगल, प्रूफ, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो गाइस ध्यान से, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 होता है, राइट। आप पॉज करके सॉल्व कर लो आप लोग पहले, राइट। एंगल A प्लस एंगल B 180 होता है, मतलब ये टोटल ये प्लस ये 180 होगा, राइट। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो तो अपन को क्या मिलेगा, 1/2 ऑफ एंगल A 1/2 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस वन। हाफ ऑफ एंगल A, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल हाफ ही तो एंगल A का होगा, ये वाला, मतलब कि एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल B का हाफ जो होगा वो एंगल PBA होगा, एंगल PBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, एंगल PAB प्लस एंगल PBA, राइट। तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA हमें मिला, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि सिंस एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल APB प्लस इसका सम जो आएगा वो 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर 90 डिग्री। आपको ये एंगल मिल गया, ये 90 डिग्री, राइट। ओके, सिमिलरली गाइस, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, अब ये भी तो पैरेलल है, इसको आगे बढ़ाओगे, मान लो ये D है, D नहीं, इसको मान लो ये L है और M है, तो AL और BM भी तो पैरेलल है, तो इसका एंगल सम प्लस इसका, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ में आप लिख सकते हो कि सिमिलरली एंगल LAM, एंगल LAB प्लस एंगल MBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये और ये प्लस 90 डिग्री, देयरफॉर आपको मिल जाएगा एंगल AQB एक सेम तरीके से। यहाँ पे एंगल LAB/2 ये आ जाएगा, एंगल MBA/2 ये आ जाएगा, राइट। और इसका सम 90 है तो ये वाला भी 90 आ जाएगा। तो देयरफॉर आप यहाँ से लिखोगे कि देयरफॉर एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप लिख लेना यहाँ पे, राइट। चल, तो हमें ये 90 डिग्री मिल गया और ये 90 डिग्री मिल गया। इज दैट ओके? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमें ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया। अब अगर किसी तरीके से हम ये प्रूफ कर दें कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, इधर वाले भी इक्वल तो होंगे, इक्वल होंगे, पैरेलल हैं, कैसे हैं देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे सोचो, यहाँ मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर यहाँ पे देखो जल्दी से, ओके। क्या होगा कि एंगल दिस वन, एंगल DAB, एंगल D, यहां देखो, एंगल DAB प्लस एंगल BAL इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। देख लो ध्यान से, DAB
एंड BAL। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लीनियर पेयर्स हैं, राइट। एंगल DAB प्लस एंगल BAL, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो DAB का आधा, DAB का आधा कितना होगा? एंगल PAB होगा। तो एंगल PAB प्लस एंगल BAL, BAL का आधा हो जाएगा QAB, एंगल QAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरे ख्याल समझ में आया। एंगल PAB प्लस एंगल QAB जो है वो आधा किसका है? LAB का है। क्यों? क्योंकि LAB का बाइसेक्टर है AQ। PAB प्लस QAB, PAB मतलब ये और QAB मतलब ये, राइट। तो ये टोटल, ये दोनों का सम 90 आ रहा है, मतलब कि एंगल PAQ, देयरफॉर एंगल PAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंगल PAQ तुम्हारा आ गया 90 डिग्री, और आपने पहले ही देख रखा हुआ है। अब क्या क्या मिला? एंगल आपको PAQ आपको 90 डिग्री आ गया। आपने इन दोनों को 90 डिग्री पहले ही देख लिया है, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चारों का सम 360 होना है, तो एंगल PBQ ये भी तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो गाइज आप कह सकते हो देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब कि AQBP इज अ पैरेललोग्राम, एंड सिंस एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। आई होप कि ये चीज समझ में आया गाइज। इस तरीके से हम लोगों ने तो कितने आसानी से कर लिया, राइट। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट का खत्म होता है यहाँ पे। अपन लोग जल्दी से, मैं तुम्हें एक समरी दे देता हूँ कि रेक्टेंगल में हम लोगों ने क्या क्या देखा, राइट। रेक्टेंगल में हम लोगों ने ये देखा, देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक से। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया पॉज करके, राइट। तो रेक्टेंगल में क्या क्या देखा हम लोगों ने? opposite sides are equal, right? Opposite angles are equal, right? All angles are 90 degree. Next, length of diagonals are equal. राइट, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टीज है तुम्हारे रेक्टेंगल्स की। गाइज आई होप कि ये चीज समझ में आया, इसको दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, अलग अलग करेंगे दोनों को, राइट। तो क्वेश्चंस लगाओ गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।